हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस ये बहुत कन्फ्यूजन जो है, ये टेंस का जो टाइप है ये बहुत कन्फ्यूजन है और ज़्यादा यूज भी नहीं होता है स्पोकन इंग्लिश में। तो थोड़ा ही यूज होता है और बहुत ही कन्फ्यूजन है, जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों को। और बच्चे जो है स्कूल वगैरह में पढ़े रहते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब पढ़े रहते हैं, इससे और कन्फ्यूज हो जाते हैं गाइस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों को बता दें कि हम वीडियो क्यों इस तरह से बना रहे हैं, बोर्ड पे क्यों वीडियो नहीं बना रहे हैं। सो गाइस, हम आपको बता दें कि शाम होने की वजह से थोड़ा लाइट की कमी हो जाती है, झिलझिलाहट टाइप का वीडियो आने लगता है वीडियो शूट करने पे। तो इसीलिए इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझा पाएंगे और समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलिए आपको समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पास्ट परफेक्ट टेंस सिचुएशन समझिए। सिचुएशन, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे पे मत जाइए। मान लीजिए हम आप लोग ये पढ़े रहते हैं, आ था, ई थी, ए थे, और चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बोलता हूँ। मान लीजिए उसकी माँ मंदिर गई हुई थी। अब बताइए ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस आएगा। उसकी माँ मंदिर गई हुई थी। तो आप लोग, कुछ लोग कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कुछ लोग कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है। सो गाइस, हम आप लोगों को बता दें ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, उसकी माँ मंदिर गई हुई थी। अब इसे दोनों तरह से बना सकते हैं। जैसे हिज मदर वेंट टू टेम्पल, इस तरह से भी कह सकते हैं। और हिज मदर हैड गॉन टू टेम्पल, इस तरह से भी बोला जा सकता है। लेकिन सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा, इस टेंस को किस सिचुएशन में बोला जाएगा। तो दो तीन सिचुएशन होता है इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सिचुएशन समझ लीजिए, दो ही तीन सिचुएशन में इस टेंस का यूज किया जाता है। ओके, तो सिचुएशन ये है। पहला, आप लोग हेल्पिंग वर्ब जानते ही होंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, और भी थ्री मेन वर्ब जो होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी थ्री होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, भी थ्री होता है। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, पहला जो सिचुएशन है गाइस, सिचुएशन ये है। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर जाते हैं, आप अपने दोस्त के घर जाते हैं और आपका दोस्त अकेला रहता है। तो आप उससे क्वेश्चन करते हैं, ये है, वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर चाइल्ड, वेयर इज योर फादर। ओके, तो वो बोलेगा, मान लीजिए वो आपके आंखों के सामने आप क्वेश्चन किए और वो घर पर नहीं है। आप उसके घर गए, वो सब घर पे नहीं है, उसके जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स, वो घर पे नहीं है। सो गाइस, उस सिचुएशन में आपका फ्रेंड्स क्या बोलेगा, आपका फ्रेंड्स बोलेगा माई किड्स हैव गॉन टू स्कूल। ओके, माई किड्स हैव गॉन टू स्कूल, यानी कि मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं। माई वाइफ हैज़ गॉन टू टेम्पल, मेरी वाइफ जो है, पत्नी जो है, मंदिर गई हुई है। एंड माई मदर हैज़ गॉन टू ऑफिस, मेरी माँ जो है ऑफिस गई हुई है। ओके, तो इस तरह से बताएगा। अब इसी चीज़ को मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट जो ये बोला, हैज़ हैव का यूज़ करके, अब इसी को जब वो उसका फ्रेंड जो है, जो गया था उसके घर, वह स्टोरी टेलिंग में बताएगा। तो क्या बोलेगा, जब वो वापस चला आएगा घर, तो स्टोरी टेलिंग में बताएगा। तो वो बोलेगा उसकी माँ जो है मंदिर ऑफिस गई हुई थी, तो हीज मदर हैड गॉन टू टेम्पल। तो इस तरह से बोलेगा, हिज मदर हैड गॉन टू टेम्पल एंड हीज किड्स हैड गॉन टू स्कूल। ओके, एंड हिज फादर हैड गॉन टू ऑफिस। ओके, इस तरह से बोलेगा। ओके, तो ये रहा, ये पहला सिचुएशन जो है इस तरह से होता है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो सेकंड सिचुएशन होता है गाइस, सेकंड सिचुएशन और कंडीशन होता है, वो ये होता है। मान लीजिए आपके सामने कोई चीज़ खाने के लिए आया, या फिर आप कहीं गए हैं, और आप बताते हैं कि उससे पहले आप मतलब कहीं गए हैं, फिर वापस चले आए हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि हे, तुम मतलब उस प्लेस पे गए हो या नहीं गए हो। तो आप बोलेंगे आप वापस चले आए हैं। तो आप बोलेंगे, मान लीजिए मैं कहीं पर गया, मैं बोलूँगा कि इससे पहले मैं वहाँ कभी नहीं गया था, इससे पहले मैं वहाँ कभी नहीं गया था। तो इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, आई हैड नेवर गॉन देयर। ओके, क्या बोलेंगे, आई हैड नेवर गॉन देयर बिफोर दिस। ओके, इस तरह से बोलेंगे आप लोग। ओके, अब मान लीजिए आपके आगे कुछ खाने के लिए आया, और आप बोले कि इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं खाया था, इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं खाया था। तो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज करेंगे आप लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज होगा। जैसे इससे पहले मैं इसे कभी नहीं खाया था, आई हैड नेवर ईटन इट बिफोर दिस। ओके,
इस तरह से बोला जाएगा गाइज। ओके, अब मान लीजिए जो आपका है सेकंड सिचुएशन हो गया। अब मान लीजिए देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके अंतर को समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, टाइम को बताता है पास्ट में। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले का जो होता है, यदि सिचुएशन को बताना रहे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम को ले लिए, जैसे कि मैंने 7 बजे के पहले वहाँ पहुँच गया था, इस तरह से बोलना रहे। मैं 7 बजे के पहले वहाँ पहुँच गया था। आई हैड गोन देयर, यानी कि मैं वहाँ पहुँच गया था। आई हैव रीच्ड देयर बिफोर 7 o'clock। ओके, आई हैव रीच्ड देयर बिफोर 7 o'clock, इस तरह से होगा, इस तरह से बोला जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही 3 सिचुएशन होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले का बात बताना रहे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, और अपने एक्सपीरियंस बताना रहे, मान लीजिए आप कोई चीज़ या कोई चीज़ पहली बार खा रहे हैं, इससे पहले नहीं खाए हैं, या फिर कहीं गए हैं इससे पहले नहीं गए हैं, या फिर ये सिचुएशन रहे आप कहीं पर गए हैं उससे पहले कोई चला गया हो। इसी मान लीजिए जो पहला सिचुएशन हम आप लोगों को बताए, उसकी मदर मंदिर गई हुई थी या उसकी माँ मंदिर गई हुई थी, ऑफिस गई हुई थी। तो मेरे जाने के पहले जो किताब वगैरह में लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है, मुझे जाने से पहले उसकी माँ मंदिर गई हुई थी। मुझे उसके घर जाने से पहले उसकी माँ मंदिर गई हुई थी, इस तरह से लिखा रहता है किताब वगैरह में। लेकिन सिचुएशन को जब आप समझेंगे तो आधा सिचुएशन हो जाएगा और आधा ये टेंस बोला जाता है। तो सिंगल टेंस भी बोला जाता है, सिंगल टेंस परफेक्ट टेंस का यूज करके, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके सिंगल सेंटेंस भी बोला जाता है। हम यूट्यूब पर वीडियो देखे थे तो कुछ लोग बता रहे थे ये कि सिंगल सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके नहीं बोल सकते हैं, तो बोला जा सकता है गाइज। ओके, और इसमें ऑलरेडी भी लगा करके बोला जाता है, जैसे आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड, इस तरह आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड, मैंने पहले ही खाना खा लिया था, इस तरह से भी बोला जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। कभी हमको फुर्सत मिलेगा तो इस पर बोर्ड पर आप लोगों को लिख करके भी वीडियो बना करके बताएंगे और समझाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो। प्लीज़ टेक केयर एंड बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का बेस्ट वीडियो मेरे चैनल पे आता रहेगा। थैंक यू।